हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली Realme ने अपना Realme C3 इंडिया में लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट आ चुकी है, स्पेसिफिकेशन आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला अपने ऑनेस्ट ओपिनियन, क्या ये फोन आपको लेना चाहिए, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, एज वेल एज Redmi 8 के साथ मैं आपको शॉर्ट कंपैरिजन भी करके बताने वाला हूं। तो इसी बात पे कर दे रहे वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन की अवेलेबिलिटी के बारे में। जो 14 फरवरी को यहाँ पर मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन इसका जो पहला फ्लैश सेल रखा गया है, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा और Realme की वेबसाइट से भी आप जाके परचेज कर सकते हो। चलिए जल्दी सबसे पहले तो आपको स्पेक्स के ओवरव्यू बता देता हूँ। यहाँ पर बिल और डिजाइन से हम स्टार्ट करें तो अगेन यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक देखने को मिलता है, जैसे कि Realme 5i में डिजाइन मिला था। तो ग्रिपी डिजाइन टाइप का है, मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा आप इसे बोल सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर ये फोन के डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले अच्छा खासा आपको बड़ा यहाँ पर ये फोन में देखने को मिलेगा। मूवी एक्सपीरियंस आपका काफी बढ़िया रहने वाला है। रैम एंड स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलता है। जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 3 GB की रैम 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है और जो अपर एंड वाला मॉडल है उसमें आपको 4 GB की रैम 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है। अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें जो कि फोन का हाईलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का या बोल सकते हो वर्ल्ड का फर्स्ट MediaTek का Helio G70 प्रोसेसर के साथ में आने वाला एक स्मार्टफोन है। तो ये प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो काफी डिसेंट इनफ आपको देखने को मिलता है। स्पेशली जो है गेमिंग वगैरह भी आप काफी अच्छी तरीके से कर पाओगे ये प्राइस पॉइंट पे। कैमरास के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप मिलता है। 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। जो सेकेंडरी कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है। आपको क्रोमा बूस्ट फीचर मिल जाता है, स्लो मोशन 120 FPS पे मिल जाता है और थोड़े बहुत पोर्ट्रेट मोड वगैरह के फीचर देखने को मिलते हैं। 1080p तक के वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। साथ में सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है और ये आपका Realme UI पे यहाँ पर रन करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये फोन के सेंसर्स के बारे में तो यहाँ पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पर भी Realme ने फिंगरप्रिंट स्कैनर को इंक्लूड नहीं करा। मेरे हिसाब से 2020 में तो आना चाहिए था, पता नहीं क्यों इंक्लूड नहीं करा। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। साथ में फेस अनलॉक का फीचर तो आपको मिलता ही है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी मिल जाती है। रिवर्स चार्जिंग का भी फीचर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। जो पोर्ट है वो आपको माइक्रो USB का मिलता है, टाइप C तो ये बार देना ही चाहिए था। तो ये पूरा पैकेज जो आपको Realme C3 में देखने को मिलता है। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो 332 वाला वेरिएंट है वो आपको 6999 मतलब 7000 की प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है। जो 464 वाला वेरिएंट है वो आपको 8000 रुपए में देखने को मिल जाता है। अब Redmi 8 जो है इसका क्लोज कॉम्पिटिटर आप इसे बोल सकते हो। तो Redmi 8 में आपको क्या कुछ अच्छा मिलता है, तो Redmi 8 में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, एज वेल एज वहां पर आपको टाइप C का पोर्ट मिल जाता है। तो वो उसके अपने प्रोज है। बाकी अगर हम इसके प्रोज की बात करें तो जो इसका प्रोसेसर है Redmi के प्रोसेसर कहीं ना कहीं स्लाइटली बेटर है। तो ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, फास्ट चार्जिंग और टाइप C का पोर्ट चाहिए या आपको परफॉर्मेंस स्लाइटली बेटर चाहिए, वो अब आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ये फोन मुझे काफी अच्छा लगा। एक डिसेंट बजट स्मार्टफोन आप इसे बोल सकते हो, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर क्यों नहीं दिया, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर ये चीज पसंद नहीं आई। वो रहती तो यहाँ पर एक परफेक्ट स्मार्टफोन बन सकता था, बट स्टिल प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी डिसेंट स्मार्टफोन आप इसे बोल सकते हो। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको Realme C3 कैसा लगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्या आप ये फोन को लेना चाहोगे, नहीं लेना चाहोगे, क्या आपको लगता है Redmi 8 इससे बेटर डील है। जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। देखो आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।